हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं मनोज कुमार आप सबका स्वागत करता हूं और मैं बहुत उत्साहित हूं। आप सभी को, हम सब मनुष्य हैं जो स्वस्थ शरीर पाने का, जो हमारा जन्म लेने से लेकर अंतिम सांस तक जो हम सभी का कहीं ना कहीं मैसेज रहता है या हमारी कोशिश रहती है, हम हेल्दी स्वस्थ रहें। लेकिन जाने अनजाने हम हैं नहीं। तो छोटी सी चर्चा आज हम इस बात पर करने वाले हैं और मेरा कम शब्दों में आपको समझाने का प्रयास रहेगा कि आज हम स्वस्थ नहीं हैं और ऐसी क्या चैलेंज हम अनजाने में कर रहे हैं जिसकी वजह से आज हर कोई अनहेल्दी है या कोई दवाई लेने पर मजबूर है या दवाई खाकर वो स्वास्थ्य नहीं ले पा रहा है। छोटी छोटी बातों पर हम चर्चा करेंगे और मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाने का प्रयास करूंगा। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएंगे हम। और अधिक जानकारी के लिए मैं छोटे छोटे इस तरह के चैनल पे अपने कुछ जानकारी देता रहूंगा जो स्वास्थ्य संबंधी हो। आपको बस एक काम करना है, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को आप इसको दबाइएगा, ऑल को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरी सभी जानकारियां टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को एक हेल्दी लाइफ मेरे माध्यम से मिल पाए, ये मेरे लिए बहुत बहुत एक अच्छा प्रेरणा स्रोत रहेगा। मैं आपके जीवन में कुछ ऐसे टिप्स दे पाऊं या कुछ ऐसी बातें आप लोग अपनी लाइफ में ले पाए जो बहुत जरूरी है। और आने वाले मैं कुछ आपको चैनल में या फिर कुछ ऐसी मेरी वीडियोज रहेंगी जिनसे मैं आपको बहुत सारी बातें दे पाऊंगा। आइए हम शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएंगे जो हमारी जानकारी है। मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए मनुष्य, मानव शरीर है, अच्छा खाता है, अच्छा पीता है और अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करता है। तो ठीक एक मानव शरीर, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, समझाने का प्रयास है, एक अच्छी गाड़ी के कंपेयर है। जिस तरह से गाड़ी को ऊपर से धोते हैं, सफाई करते हैं उसकी, उसी तरह से मानव शरीर भी हम सभी लोग खाते हैं और कुछ चीज वेस्ट निकालते हैं। ये सब हमारा प्रोसेस, खाना पीना वेस्ट करना। लेकिन जिस तरह से आज एक अच्छा फ्यूल नहीं है हमारी गाड़ी में, इसी तरह से आज हमारा खाना भी अनबैलेंस हो चुका है। इस बात को तो आप मानते ही होंगे और ये बात छुपी भी नहीं है, हम सभी जानते हैं इस बात को, इसे अनदेखा भी नहीं कर सकते। इसीलिए गाड़ियों के आज मेंटेनेंस डिस्टर्ब हो चुके हैं, गाड़ियों की लाइफ खत्म हो चुकी है। तो एक बात सोचिए, जब गलत फ्यूल डालने से गाड़ी खराब हो सकती है, तो क्या गलत खाना खाने से मानव शरीर खराब नहीं होगा? हाँ, ऐसा ही तो हो रहा है और यही मेरा आपको समझाने का प्रयास है। आइए देखते हैं। एक लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए मेरे को, आपको सभी को एक लॉन्ग टर्म हेल्थ पाने के लिए, एक गाड़ी की भी मनुष्य शरीर को लॉन्ग टर्म अच्छा लगभग 100 साल जीने के लिए, अच्छी लाइफ के लिए, ठीक वैसे ही गाड़ी को भी अच्छी लंबे समय तक जाने के लिए एक अच्छे पेट्रोल की जरूरत होती है और वो लॉन्ग टर्म लाइफ चलती है उसी की। दोनों ही बात में मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। सर्विस बहुत जरूरी होती है गाड़ी की, मेंटेनेंस केयरिंग बहुत जरूरी होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हम लोग साल में 3 से 4 बार गाड़ी की सर्विस तो करा लेते हैं, ये सुनो। और अब वो जानते ही अगर गाड़ी की सर्विस नहीं कराते हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाती है, मेंटेनेंस बढ़ जाएगा या उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। लेकिन आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? सोचिए, अगर हम गाड़ी की 3 लाख से लेकर 2 करोड़ तक की गाड़ी की पॉसिबल हो सकती है, कोई अमाउंट हो सकती है, जब हम उस गाड़ी की सर्विस कराने के लिए केयरिंग है, तो हम अपनी सेहत के लिए केयरिंग क्यों नहीं है? पहली बात। आइए आगे चलते हैं। जिस तरह से गाड़ी को फ्यूल की जरूरत होती है, एक अच्छा फ्यूल उसकी लाइफ बढ़ा देता है और उसमें अच्छे ऑयल डलते हैं, सभी तरह की केयरिंग की जाती है। तो क्या मानव शरीर का फ्यूल जो खाना है, क्या वो जरूरत नहीं है? आइए आगे चलते हैं। हाँ, जिस तरह से गाड़ी में फ्यूल डालने से गाड़ी हमारा जाने का जो डिस्टेंस पार करती है, उसी तरह से हम जो खाना खाते हैं, खाना खाने से भी तो मनुष्य को क्या होता है, भूख खत्म होती है, एनर्जी मिलती है और उसका जीवन चलता जा रहा है। लेकिन खाना खा लेना ही आज तक हमने सोचा था, तो उसके पीछे क्या मकसद रहा को हमारी बॉडी चलती रही। आइए बात करते हैं हम। अब ये देखते हैं, मानव शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा मिलती है और हम जिंदा रहते हैं। आगे चलते हैं। हम मनुष्य कोई भी एवरेज दिन में 3 बार तो खाना खाते ही है। जैसे हम सभी जानते हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट हमारे को लेना ही लेना है, दोपहर का लंच और शाम को खाना। बचपन से लेकर अंत समय तक हर व्यक्ति लगभग यही करता रहा है। लेकिन अब बात थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। आज से लगभग 30 से 50 साल पहले, 50 साल से पहले की बात करें
कितना सुंदर अच्छा एनवायरनमेंट था, पॉल्यूशन नहीं था, लगभग सभी चीजें प्योर फॉर्म में हुआ करती थी। तो जिस तरह से करप्शन बढ़ा है जी हाँ, मैं सही बात कर रहा हूँ, जिस तरह से करप्शन बढ़ गया है और जैसे हर चीज की मिलावट आ चुकी है हर चीज में, जहाँ पेट्रोल भी शुद्ध नहीं है तो क्या हमारा खाना शुद्ध है? आंसर आप जानते हैं, नहीं है। तो जिस तरह से हमारा खाना डिस्टर्ब हो गया है तो उसके क्या साइड इफेक्ट आज हमारी लाइफ में है हम सभी जानते ही हैं। इसीलिए डॉक्टरों की लंबी कतारें बढ़ती जा रही हैं, इसलिए दवाई खाने के बाद भी कोई हेल्दी नहीं हो रहा है। तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे हमने जो खाना खाया पेट भरने के लिए उसने अंदर जाके हमको क्या दिया और हमारी आउटपुट क्या रही। आइए देखते हैं। ये हमारा भारतीय खाना है, हम भारत में रहते हैं, भारत की बात करेंगे। ये हमारा भारतीय खाना है, आहार, जिससे पेट भरता हमारी लाइफ चलती है। इसको मैंने दो भागों में लिया है। जो हमारा थाली है, इस थाली के अंदर हमारा पेट भरने के लिए रोटी हो सकता है, चावल हो सकता है, दाल हो सकती है, सब्जी हो सकता है, दही हो सकता है। जो भी कुछ आप लोग अपनी डाइट के अनुसार खाते होंगे रोज, ये सभी हम पेट भरने के लिए खाते हैं। लेकिन किसी वैज्ञानिक ने कभी हमें ये नहीं बताया, कि डॉक्टर ने बताया कि मनोज तुम्हारे लिए जब तक तुम जिंदा हो तुम्हारे को केवल इतना परसेंटेज कार्बोहाइड्रेट चाहिए था, कितना परसेंटेज विटामिन चाहिए था, कितना परसेंटेज प्रोटीन चाहिए था और कितना परसेंटेज आपको मल्टीविटामिन चाहिए था। बस आप भी खा रहे हैं, मैं भी खा रहे हैं, परिवार के वही लोग खा रहे हैं। लेकिन हर खाना हर व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है। हर चीज कस्टमाइज्ड है, हर चीज। जैसे मेरे लाइफ स्टाइल हो सकता है तो मेरा खाना भी अलग ही है, इसको जानना होगा। आज हम अनजाने में जो खाना खा रहे हैं पेट भरने के लिए, उसमें ना चाहते हुए बहुत सारी चीज बहुत अधिक मात्रा में हमारे पास एड ऑन है, हम उसे भरे जा रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल समझाना चाहूंगा। जैसे कि फैट, हम बात करते हैं फैट की, चर्बी, तो इसको वसा भी कहते हैं, चर्बी भी कहते हैं। और ये फैट का हमारी बॉडी को एक मिनिमम अमाउंट की जरूरत होती है, लेकिन ये बढ़ती जा रही है। अब बात करते हैं हमारी बॉडी को कुछ ऑयल, कुछ फैट चाहिए होते हैं, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट, इसमें हम आगे बात करेंगे समझाने के लिए। इसी तरह का हमारे को चाहिए होता है ओमेगा 6 और ओमेगा 3। लेकिन ये सब चीजें अनबैलेंस हो चुकी हैं, डिस्टर्ब है, कोई बैलेंस बताने के लिए नहीं है। तो इसलिए हमारे ओमेगा 6 बॉडी में बहुत ज्यादा है, जिसकी जरूरत नहीं है। ओमेगा 3 बॉडी बनता ही नहीं है, जो बाहर से लेना होता है, जिसको हमें पता ही नहीं है। हम उसमें आगे बात करेंगे आगे जाकर। ये हमने ले लिया, हमारे को केवल फैट परसेंटेज 30% चाहिए था भोजन का। जी हाँ, 30%। क्या आपने हमने कभी कैलकुलेट किया कि हमें कितना चाहिए था और कितना खाया? आइए आगे चलते हैं। जो हम रोटी चावल खाते हैं जिससे ऊर्जा मेन मिलती है, वो 40% होनी चाहिए खाने में। जैसे कि डाइटिशियन ने बताया, डॉक्टर्स ने बताया, वैज्ञानिकों ने बताया 40% 40% एनफ है। लेकिन आज हम जो रोटी खा रहे हैं उसमें तो हमारे को कैलकुलेशन है नहीं। इसमें भी हमारे दो पार्ट होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। हाँ जी, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल अच्छा नहीं है, कॉम्प्लेक्स बहुत जरूरी है। हम इसमें आगे वीडियो बनाएंगे, उसमें हम बात करेंगे और इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी जानकारी आपको मिलेंगी। मेरा पूरा प्रयास रहेगा आपको अधिक से अधिक जानकारी अलग अलग वीडियो की लिंक में दे पाऊं। आगे चलते हैं हम लोग। इसी तरह से हम आप अपनी टेस्ट के अनुसार, हम लोग आज स्पाइस, आपके घर में हो सकता है नमक कम खाते हो, मेरे घर में नमक ज्यादा खाते हो, मिर्च मसाला तेज खाते हो, या क्या कहते हैं कि स्वाद के अनुसार हम चीजें ज्यादा डाल लेते हो जिसकी जरूरत नहीं थी हमारे को। इसी के साथ साथ कुछ लोग शुगर बहुत ज्यादा लेते हैं, दिन में 3 से 4 बार चाय पी लेते हैं जिसकी बॉडी को जरूरत नहीं थी। और हम बात करते हैं आगे फास्ट फूड। ना तो हमारा घर, कोई घर नहीं है जहाँ फास्ट फूड का यूज नहीं होता हो, और वो कितना अनहेल्दी है, कितना क्रिटिकल है, आप हम सभी जानते हैं। लेकिन हम उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। आज का जनरेशन फास्ट फूड पे ही डिपेंडेंट हो गया है, इसीलिए बच्चे समय से पहले अनहेल्दी, ओवरवेट हो रहे हैं और उनको काफी हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो चुके हैं। हार्मोन्स इम्बैलेंस भी हो रहे हैं उनके। आगे बात चलते हैं। एल्कोहल मेडिसिन, एग्जाम्पल मेरा एल्कोहल मेडिसिन से कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ मेडिसिन का यूज नहीं होता हो, किसी भी रूप में होता हो। आप अपने रिश्तेदारी में 5 घर देखिए जहाँ बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड जैसी प्रॉब्लम नहीं हो। पड़ोस में भी है, हो सकता है आपके हमारे घर में भी हो। तो ऐसा क्यों है? वही खाना हमने खाया और वही खाना वो खा रहे हैं जो बीमार हैं।
और आगे हमारी भी यही प्रॉब्लम होने वाली है अगर हम आज नहीं समझे। आगे चलते हैं। हम लोग बहुत ज्यादा कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, इस तरह के बेवरेज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैंने इसीलिए बनाया कि आज हम जो खाना खा रहे हैं वो इम्बैलेंस डाइट है। हमने पेट तो भरा लेकिन अधिक मात्रा में हमको मिला जो जरूरत नहीं थी, और क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं है इसलिए हम केवल पेट भरने के लिए, स्वाद के लिए सुबह शाम तक खाकर जीवन चला रहे हैं। आइए अब बात करते हैं आगे। ये माइनस का निशान है, ये बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर में है। जी हाँ, बहुत कम मात्रा में। जिस तरह से ये हमें रोज चाहिए था मैक्रो में, ग्राम्स की मात्रा में, इसी तरह से माइक्रो में ये हमारे को चाहिए था डेली, रोज, जिसमें विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। और बात करना चाहूंगा प्रोटीन की। हमारी बॉडी को, मसल्स को मजबूत करने के लिए, भूख को शांत करने के लिए, एनर्जी, फिटनेस देने के लिए प्रोटीन का सबसे बड़ा रोल है। ये हमारा सबसे मेन और अहम मैं कहना चाहूंगा तत्व है जो बॉडी को चाहिए, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा कमी है आज हमारे भारतीय खाने में है। ये हमारे हिसाब से अलग होना चाहिए, ये हमारे हिसाब से होना चाहिए हर डाइट के हिसाब से अलग। जनरल आदमी का अलग होना चाहिए, जनरल जो काम नॉर्मल काम करते हैं। अगर चाइल्ड्स हैं तो उनके लिए अलग चाहिए, और अगर कोई एथलीट्स हैं जो हार्ड वर्क करते हैं या मजदूर लोग हैं उनके लिए अलग चाहिए। इसमें हम अलग बात करेंगे आप लोगों से। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे, ये हमारी ब्लॉक बिल्डिंग करता है, हमारी मसल्स को टाइट बनाता है। जितनी ज्यादा दीवार मजबूत रहेगी उतने लॉन्ग टर्म चलेगी। इसी तरह हमारी मसल जितनी मजबूत रहेंगी हम उतने सुंदर, स्वस्थ, एक्टिव, लॉन्ग टर्म फिट रहेंगे। आगे बात करते हैं विटामिन। ये विटामिन मिनरल्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी को 18 से 22 मिनरल विटामिन एसेंशियल है, रोजाना रिकमेंडेड है डेली, लेकिन ये बनते नहीं है या मिलते नहीं है। रोजाना फलों का खाना, ड्राई फ्रूट का खाना संभव नहीं है, जिसकी वजह से आज हम बहुत सारे लैक कर रहे हैं। अच्छा, विटामिन का रोल मैं आपको एग्जांपल समझाना चाहूंगा कि ताले के ऊपर ताला लगाना है। यानी कि एग्जांपल, मेरे घर में एक अंदर गेट पे मैंने ताला लगाया और बाहर मेन गेट पे एक ताला लगाया, यानी कि सिक्योरिटी को ज्यादा अलर्ट किया मैंने। ठीक है, ऐसे ही हम सब चीज लेते हैं और उसके ऊपर हमने मिनरल विटामिन को लेकर हमने हाई प्रोटेक्शन दिया, इम्यूनिटी बढ़ाई, इम्यूनिटी को बढ़ाया, एनर्जी को बढ़ाया, और हम ज्यादा एक्टिव, एडवांस हुए, हमारी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस बढ़ी। तो मिनरल्स, विटामिन का बहुत बड़ा रोल है जो हमारी बॉडी खाने में आज है ही नहीं, या ले नहीं रहे हैं, और प्योर मात्रा में भी नहीं है। आगे बात करते हैं फाइबर। जी हाँ, फाइबर ये क्या है? ये हमारे इंडाइजेशन को, बॉडी को चलाने के लिए बहुत जरूरी है। आप देखें जिनके घर में बीपी, शुगर की प्रॉब्लम होगी, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, मैं नाम नहीं लूंगी इस चीज का, लेकिन ऐसा है, वहां पर खाने की कमी है फाइबर में, नोटिस कीजिएगा। और हमारा ये फाइबर इंटेस्टाइन को बॉडी क्लींजर भी, इंटेस्टाइन क्लींजर भी है, तो हमारे फाइबर को सब पूरा करना है। और एक बहुत बड़े सर्वे में आप देख सकते हैं, कहा गया है कि भारत में, भारतीय खाने में प्रोटीन की, फाइबर की बहुत कमी की वजह से लोग बहुत तेजी से बीमार हो रहे हैं, ओवरवेट हो रहे हैं, अनहेल्दी हो रहे हैं, वो एक अच्छा जीवन नहीं जी पा रहे हैं। आगे बात करते हैं। इसी तरह से 118 तरह के डेली मिनरल्स हमारे को चाहिए, जिसमें आयरन, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इसी तरह के जो हम सब जानते हैं बहुत सारे मिलीग्राम में चाहिए होते हैं। और इसके बाद बहुत कम पानी की मात्रा पीना, हम लोग पानी बहुत कम पी रहे हैं। अच्छा, मैं एक चीज कहना चाहूंगा आपको, चाहे हम अनजाने में ये सब चीजें सालों से बहुत कम खा रहे हैं, जो हमारे को टॉप अप करनी है, हमारे को जो नहीं है खाने में, और जो अधिक खा रहे हैं इसको भी हमें कम करना होगा समझकर। इससे क्या होगा, एक अच्छी डाइट हमारी खाने में आएगी, और इस खाने से क्या होगा, हमारा जो मेन खाना है वो सारे प्रोसेस, केमिकलाइज प्रोसेस होने के बाद हमारी बॉडी को जो फाइनल पहुंचता है कोशिकाओं पर। स्वस्थ कोशिका अगर हमारी है, अगर हमारी कोशिका स्वस्थ है, उसको अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है, एक अच्छी डाइट मिल रही है, तो एक स्वस्थ शरीर का निर्माण होगा, और हम फिर से वही जो स्वस्थ जीवन जिएंगे जिसके लिए हम कल्पना करते हैं, जिसके लिए हम लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। अगर आप भी मेरी तरह सुंदर, स्वस्थ दिखना चाहते हैं, मेरी तरह एक्टिव, अलर्ट रहना चाहते हैं, या मेरी तरह ही काफी आप ग्लो लाना चाहते हैं चेहरे पर, तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। मैं आपको पर्सनलाइज, कस्टमाइज प्लान करूंगा, डाइट प्लान करूंगा। मैं आपको हाई, वर्ल्ड नंबर 1 न्यूट्रिशन डाइट देकर आपको फिटनेस पे लेके आऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे, ये मेरा वादा है आपसे। अगर आप चाहते हैं आज भी सुंदर, स्वस्थ दिखना, आप भी चाहते हैं अपने से कम उम्र के लोगों को जो आपको एनर्जी अचीवमेंट होना चाहिए उनको टक्कर देना चाहते हैं, तो मैं आपके साथ हूँ। क्योंकि मैंने भी अपना 16 किलो वजन कम किया, इसी डाइट प्लान को समझा। पहले मैं भी आम खाना खाकर जीवन जी रहा था,
खाना मैंने यही खाया, लेकिन मैं अपनी डाइट में कुछ चीज ऐड की जो बॉडी की नीड थी। मैं अब बहुत जल्दी आपके साथ कुछ और नई नई वीडियोज लेके आऊंगा, नए नए टॉपिक पर लेकर आऊंगा, और मेरा उद्देश्य रहेगा आपको सही जानकारी अच्छे स्वास्थ्य के लिए दे पाऊं, और आप, आपका परिवार, आपके बच्चे स्वस्थ रह पाए और दवा मुक्त जीवन की हम एक सुंदर कल्पना कर पाए। और मैं फिर बहुत जल्दी मिलूंगा, और प्लीज मैं कहूंगा कि आप कुछ कमेंट कीजिएगा जरूर मेरी इस वीडियोस पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका किया होगा एक शेयर किसी सही व्यक्ति के पास पहुंचा तो हो सकता हम, आप और हम के सहयोग से हम उसे एक अच्छा जीवन दे पाए, हम उसको मेडिसिन से मुक्त कर पाए, या हम उसको एक अच्छी लाइफस्टाइल देकर एक अच्छा उसको सम्मान दे पाए समाज में, और काफी सारे एक दैविक काम कर पाए। इन सब चीजों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला, मुझे सुना, मुझे देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया, धन्यवाद।